हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम देखेंगे सतनामी कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। सतनामी समुदाय कौन है, ठीक है। ये एक दलित रिलीजियस कम्युनिटी है जो हाल ही में चर्चा में आई है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सतनामी सेक्शन है, ये है कि ये क्यों चर्चा में आया, तो यहां सतनामी रिलीजियस सेक्शन के कुछ लोगों ने, इस समुदाय के कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, ठीक है, उसके ऑफिस में बेसिकली आग लगा दी। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, जो आईएएस जो हुआ करता था, उसके घर पे पथराव कर दिया, उसके ऑफिस पे पथराव कर दिया। ये कहां पर है? बलौदा बाजार, ठीक है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ के अंदर बलौदा बाजार नाम की जगह है, वहां पर ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला। ऐसा हुआ क्यों? तो ये जो सतनामी कम्युनिटी है, इनका एक धार्मिक प्लेस है, एक श्राइन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जैतकम। जैतकम। तो किसी दूसरी कम्युनिटी या किसी दूसरे बंदे ने उसके खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, तो इनके सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तो इन्होंने पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला कि भैया आप जाके प्लीज एक बार देखो, इन्होंने ऐसे ऐसे गलत बोला है। तो वहां से अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसी की वजह से इन लोगों को गुस्सा आ गया और इन लोगों ने ये वायलेंस किया। मेंबर ऑफ मोस्टली सेक्रेटेड सतनामी समाज और सतनाम पंथ मेनली लिव्स इन छत्तीसगढ़ एंड कंटिजियस एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये जो लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर मेनली रहते हैं और मध्य प्रदेश के आपको बाउंड्री पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, सतनामी कम्युनिटी के लोग। अब ये जो जैतकम है, ये इंपॉर्टेंट श्राइन था जिसको लेके ये सारा का सारा मुद्दा उठा। और जो बलौदा बाजार, जो केवल यहां से 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर गुरु घसीदास जी का जन्म हुआ था। 18वीं सदी के अंदर एक संत हुए थे, गुरु घसीदास। तो ये जो सतनामी सेक्शन वाले हैं, ये अपनी जो लीनिएज है, ये उन्हीं के साथ स्टैब्लिश करते हैं, गुरु घसीदास के साथ। तो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या और इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब अगर सतनामीज की बात करें, द अर्ली सतनामीज ऑफ नारनौल। नारनौल कहां है? आपका हरियाणा के अंदर एक जगह आती है। अब ये जो वर्ड है सतनाम, इसका जो लिटरल अर्थ होता है, जो इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, दैट्स ट्रू नेम। और ये जो आइडिया था, ये ट्रू नेम का, सच्चा नाम का, ये जो आइडिया था, ये पॉपुलराइज करा था आपके कबीर ने। जो आपके कबीर संतु हैं 15वीं सदी के अंदर, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया पूरा प्रोपेगेट किया था सतनाम का। Who rejected the idolatry and orthodoxy of organized religion, जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि नहीं भैया हम नहीं करते, विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का। इसके अलावा जो भी ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है, जो भी पुरानी विचारधारा से, ये सारे के सारे क्रूड विचारधाराओं से जो धर्म चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो चल रहा है, ये उसके खिलाफ बात करते थे अपनी, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन क्या होता है? अब देखो, भक्ति करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ईश्वर की मूर्ति बनाओगे, अपने भगवान की, खुदा की मूर्ति बनाओगे और फिर उसकी पूजा करोगे। और एक होता है कि आप मूर्ति नहीं बनाओगे, आप उसको कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं दोगे, तो उस तरीके की भक्ति को बोला जाता है निर्गुण भक्ति। और जो दूसरी होती है, जिसमें आप आइडल्स बनाते हो, जहां पे मूर्ति पूजा करते हो, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति, ठीक है। तो सगुण भक्ति, तो ये निर्गुण भक्ति के बेसिकली संत हुआ करते थे आपके। फॉर्मलेस एब्सोल्यूट माना जाता है जिसको, इसी को सतनाम या सत्यनाम बोला जाता है। अपनी पोएम्स के अंदर यही इन्होंने बार बार वर्ड भी यूज किया है। इसके अलावा अगर 1657 की बात करें, तो यहां पर एक आपका बंदा हुआ करता था जिसका नाम था बीरभान। बीरभान, इन्होंने कबीर की टीचिंग से फॉलो होकर यहां पर सतनामी कम्युनिटी स्टैब्लिश करी नारनौल के अंदर, ठीक है। तो जो अर्ली सतनामी कम्युनिटी जो स्टैब्लिश की गई, वो नारनौल में की गई, हरियाणा के अंदर। करने वाले थे आपके बीरभान भैया। इसके अलावा इनके बारे में हम और क्या पता चलता है, तो मुगल कोर्ट के अंदर 1664 1732 तक आपका एक ये राजा हुआ करता था, औरंगजेब, ठीक है। 1668 के अंदर पावर में आया था और फिर 58 के अंदर और 1707 तक रहा था। तो उसी के कोर्ट के अंदर एक हिस्टोरियन हुआ करता था औरंगजेब की कोर्ट के अंदर, जिसका नाम था खफी खान, ठीक है। अब खफी खान ने एक किताब के अंदर यह बताया है कि भैया उस टाइम पर ये जो आपका सतनामी कम्युनिटी के लोग हैं, कम से कम 4 से 5 हजार की फैमिली हुआ करती थी इनकी, कहां पर? नारनौल और मेवात के एरिया में। और मोस्टली ये कम्युनिटी क्या करती थी? ये एग्रीकल्चर करा करती थी, खेती बाड़ी किया करती थी और छोटे मोटे व्यापार करती थी। मतलब बहुत बड़े लेवल पे बिजनेसमैन नहीं हुआ करते थे, छोटे बिजनेसमैन हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद इनिशियली ऑल सतनामी बिलोंग टू अनटचेबल कास्ट। इनिशियली हमने ये देखा, जब शुरू शुरू में ये समुदाय निकल के आया, तो इसमें जितने भी मेंबर, जितने भी लोग हुआ करते थे, ये सारे के सारे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और वो भी मोस्टली जो लेदर का काम करते हो, ठीक है, लेदर वर्क करते हो। गुरु घसीदास जो थे, वो उनका जन्म हुआ था 1756 के अंदर, वो भी इसी सेक्शन से बिलोंग करते थे। गुरु घसीदास जी इसी सेक्शन से बिलोंग करते थे। तो आज का जो ये जो वायलेंस हुआ है, वो वाली सतनामी कम्युनिटी अपने आप को इनसे जोड़ती है। तो ये पूरा सतनामी का हिस्ट्री रहा है, ठीक है, सतनामी समुदाय का। इसके अलावा और क्या क्या हम इसको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो
औरंगजेब के खिलाफ इसी सतनामी कम्युनिटी ने बेटा विद्रोह किया था 1632 के अंदर। क्यों किया था? क्योंकि औरंगजेब, सबको आपको पता ही है कि कितना कट्टर राजा हुआ करता था, बहुत ही क्रूर था। वो बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम लगाता था, बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता था, तो ये लोग बहुत दुखी हो गए थे। तो एक दिन एक औरंगजेब का एक ऑफिशियल आया और उसने बेसिकली एक फार्मर को, एक सतनामी समुदाय के आदमी को लठ मार दिया, क्योंकि वो टैक्स वगैरह को कुछ सीन चल रहा था वहां पर पैसे का। तो बहुत सारे सतनामी समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस ऑफिसर को मार दिया। जान से नहीं मारा, लेकिन मतलब मुर्दा एकदम कर दिया, ऐसा ही बहुत मारा पीटा उसको। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, वहां से चीफ ऑफ पुलिस आ गया। तो हमारे लिए क्या सवाल बन गया, जो उस टाइम पर पुलिस चीफ हुआ करता था बेटा, उसको शिकदार के नाम से बोला जाता था, शिकदार। तो ऐसे बहुत सारे आपको टर्म्स दिखेंगे जो न्यूज में चलते रहते हैं। तो शिकदार होता था पुलिस चीफ, ठीक है। तो सतनामी लोगों ने इसी के खिलाफ विद्रोह शुरू करा और यहां पर औरंगजेब ने, खैर इनको मारा भी बहुत था, यह विद्रोह बाद में शांत कर दिया गया था। तो ये सब कहां पे हमें पता चलता है, ये सब वही जो काफी खान नाम का बंदा था औरंगजेब के कोर्ट में, उसकी एक किताब है मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी उसी की किताब है, उसके अंदर ये सब हमें सतनामी कम्युनिटी के बारे में जानकारी मिलती है आपको, ठीक है। इसके अलावा अब जब 1632 के अंदर जब ये रिवोल्ट हुआ, फिर उसके 1672 के अंदर, सो सॉरी 1672 के अंदर जब ये आपका विद्रोह हुआ, तो उसके बाद ये कम्युनिटी ज्यादा रिवाइव नहीं कर पाई। फिर जब गुरु घसीदास जी पिक्चर के अंदर आए, उनके टाइम पर ये सतनामी कम्युनिटी, सतनामी समुदाय ने दोबारा बेसिकली राइज पे स्टार्ट होना शुरू हुआ। आफ्टर औरंगजेब वाइप्ड आउट द रिवोल्ट विच वुड सीन अ रिवाइवल इन द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1756 के अंदर आपके गुरु घसीदास जी का जन्म हुआ। तो यूपी के अंदर यूपी से आपके निकल के आए जगजीवन दास, ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपके घसीदास जी आए, जिन्होंने सतनामी समुदाय को दोबारा से पराकाष्ठा पे लेके गए। घसीदास इंस्क्रिप्शन, घसीदास इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फ्रॉम संत रविदास। संत रविदास हुए एक आपके, और उनसे उनके बाद रामानंद आपके कबीर हुए हैं। इनकी जितनी भी टीचिंग्स रही, इन सबको घसीदास ने फॉलो किया। नंदेलेस द रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ गुरु घसीदास अकॉर्ड दैट द older Satnamis and his first and foremost rule the worship of the true God। मतलब जिस तरीके से कबीर ने बोला था कि भैया सच्चा नाम वही है, एब्सोल्यूट फॉर्म है, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, तो ये भी उसी चीज को फॉलो करेंगे, सतनाम वाली फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। इवन घसीदास ने अपने फॉलोवर्स को यह भी बोला कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, स्टॉप ईटिंग फ्लैश, कंज्यूमिंग अल्कोहल, आप लोग छोड़ दो बाटली वगैरह सब कुछ, स्मोकिंग वगैरह, च्यूइंग टबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह सब आपको छोड़ना होगा। ही आस्क्ड देम टू यूज ब्रास यूटेंसिल्स इंस्टेड ऑफ क्ले। कह रहे हैं आप क्ले की जगह, आप जो क्ले से जो मिट्टी के जो घड़े बनाते हो, आप उनकी बजाय आप ब्रास के यूटेंसिल्स यूज किया करो। ब्रास एक आपका एलॉय होता है, ठीक है। उसके अलावा स्टॉप वर्किंग विद लेदर एंड कैरकेसेस, लेदर का काम बंद करो, क्योंकि ये लोग हमें इतना निचली जाति का मानते हैं, तो हम ही क्यों करें, तो लेदर का काम बंद करो। इसके अलावा जो भी डेड बॉडीज होती हैं, जो उसे बोलते हैं कैरकेसेस, तो उन्हीं को, उनको यही लोग ठिकाने लगाते थे, तो कह रहे हैं कि ये सब काम बंद करो। इसके अलावा टू वियर अ नेकलेस ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम तुलसी, जो भी तुलसी होती है, तुलसी के अंदर आप देखते हो छोटे छोटे तुलसी, उनसे तुलसी माला बनाई जाती है, कह रहे हैं आप वो पहनो। तो इस तरीके से हर समुदाय के ना अपने रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, अपने अपने उनके कल्चर होते हैं। तो सतनामी के ये कुछ कल्चर्स थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बहुत सारे लोगों को यह भी बोला इन्होंने, गुरु घसीदास जी ने, कि आप अपना जो आपका कास्ट है, ठीक है, कास्ट जो आपका सरनेम है उसको हटाओ, आप सतनामी लगाया करो अपने नाम के आगे, सतनामी लगाया करो। इसके अलावा आज के टाइम पर अगर सतनामी की बात करें, एट द टाइम्स ऑफ गुरु घसीदास डैश हिज फॉलोइंग वाज एस्टिमेटेड टू बी नियरली अ 250,000। भाई साहब 25 लाख के आसपास इनके फॉलोवर हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा 2.5 लाख के आसपास, हम सॉरी 25 लाख नहीं, 2.5 लाख के आसपास, ठीक है। 250,000 मतलब 2.5 लाख। He stipulated the lineage of gurus who would lead the sect after him started with his son बालकदास। तो इसने क्या करा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और एक लीनियज स्टैब्लिश करी, मतलब अलग अलग गुरुओं को लगाया अलग अलग जगह, ठीक है, और एक सिस्टम स्टार्ट किया कि प्रॉपर गुरु के नीचे अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहे। और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे ने सबसे पहले गद्दी ली, जिसका नाम था बालकदास। उसके बाद अलग अलग आपके लीडर आते रहेंगे। तो यहां पर आज के टाइम पर जो सतनामी सेक्शन है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है सबसे पहले आपके टॉप पर गुरु, फिर उसके नीचे आपके अलग अलग गांव के अंदर आपके अलग अलग हेड प्रीस्ट हुआ करेंगे, पुजारी हुआ करेंगे, हेड प्रीस्ट हुआ करेंगे। तो इस तरीके से इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ठीक है। इनमें से बहुत लोगों ने आज के टाइम पर आइडल वर्शिप भी स्टार्ट कर दिया, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके कॉमन पॉइंट्स आ जाते हैं, यही होती है यूनिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें तो लगभग 13% जो आपकी शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, वो इन्हीं सतनामी लोगों की है, ठीक है। आज के टाइम पर ये पॉलिटिकल फोर्सेस में भी काफी निकल के आ रहे हैं,
मतलब आपका 2010 या 2013 से पहले इनको कांग्रेस के साथ ज्यादा जोड़ा जाता था, बट आज के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये लोग बेसिकली अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आज के सतनामी है। क्या ये टॉपिक खत्म होता है। करंट अफेयर के अंदर था जिसमें से हमें कुछ औरंगजेब के बारे में पता चला, किताब के बारे में पता चला, सतनामी समुदाय के बारे में पता चला। दो नाम आए आपके भक्ति मूवमेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट के रिलेटेड, जो साधु संत जो कभी कभी न्यूज में रहते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे आपका कबीर की बात की गई, घसीदास की बात की गई, ये ऑलरेडी हम मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जो आपका टॉपिक आता है भक्ति सूफी मूवमेंट, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर और अगर अपने स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के चलोगे तो ज्यादा आसानी से चीजें समझ आती रहेंगी। यही सोच के साथ मैं ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं, हर दिन कम से कम ऐसी एक वीडियो आए, ये मेरा मोटिव रहता है। ठीक है, तो अगली बार नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद एवरीवन।